नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं उपस्थित हूँ नवंबर महीने की बात करने के लिए। नवंबर महीने में ग्रहों के हालात, ग्रहों की स्थितियाँ, आकाश में ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा और इससे आपका राशिफल क्या बनता है, आपकी राशियों पर असर क्या बनता है, आपका जीवन नवंबर का महीना कैसा जाएगा, इन सारी बातों की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। नवंबर के महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे ये जानने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस राशिफल को अपने लग्न पर देखा करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पहली प्रायोरिटी आप अपने लग्न राशि को दीजिए और दूसरी प्रायोरिटी आप इसे चंद्र राशि पर दीजिए। चंद्र राशि और लग्न राशि की जो कैलकुलेशन है वो कोई विशेष नहीं होती है, कैलकुलेशन सेम ही होती है, बशर्ते प्रभाव पड़ने की बात है। जो लग्न पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है वो लगभग 70% पड़ता है और जो चंद्रमा पर पड़ता है वो लगभग 30% पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप दोनों देखा करिए, लग्न को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर सेम रहता है, अच्छा रहता है। तो ये आप समझिए कि आपके लिए यह जो राशिफल है वो बहुत उत्तम होने वाला है। किसी एक में है तो मिला जुला रहेगा, दोनों में यदि नेगेटिव है तो ये आप मान के चलिए कि ये चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। आइए इस महीने की मैं आपसे बात करूं तो नवंबर का महीना जो है बुधवार से शुरू हो रहा है और जिस समय 1 नवंबर प्रारंभ होगा, यानी नवंबर लगेगा 1 नवंबर रात के 00:12 बजे, तो उस समय पे कर्क लगन का उदय रहेगा और चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में रहेंगे। तो इसके आधार पर यदि सूर्य, मंगल, शुक्र आदि का जो गोचर है इसको देखते हुए मैं आपसे बात करूं और सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के लिए अगर हम नवंबर का महीना देखते हैं तो आप देखिए कि इस महीने 17 नवंबर को कई परिवर्तन हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर भी कुंडली बनी नजर आएगी, देखिएगा 17 नवंबर को सूर्य अपनी राशि को बदल रहे हैं, 17 नवंबर को मंगल अपनी राशि को बदल रहे हैं, बुध 7 नवंबर को राशि बदल रहे हैं, 4 नवंबर को शुक्र राशि बदल रहे हैं। सबसे पहले शुक्र के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए 4 नवंबर आप स्क्रीन पर कुंडली देखिएगा, मेष राशि हो, मेष लग्न हो, तो शुक्र आपके जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे पंचम भाव सिंह राशि के। लेकिन ये 4 नवंबर के शुक्र कहाँ चले जाएंगे? छठे भाव में, जहाँ पर केतु हैं, 6 नंबर लिखा हुआ है, यही कुंडली का छठा भाव भी है। और यहाँ पर जब शुक्र चले जाएंगे तो यहाँ पे ये नीच राशि के हो जाएंगे, ऊपर से ये केतु के साथ हो जाएंगे। अब ये शुक्र कहाँ के मालिक हैं? दूसरे भाव, जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, धन भाव का मालिक, गले का मालिक, फैमिली का मालिक, कुटुंब का मालिक, और जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, मैरिटल लाइफ, पार्टनरशिप, डेली इनकम के मालिक। 100% 4 नवंबर के बाद गले की कोई तकलीफ, परिवार फैमिली में झगड़ा झंझट हो सकता है, कुटुंब में कोई बीमार हो सकता है, लोन देना लेने से आपको बहुत परहेज करना चाहिए, धन संबंधी मामले आपके लिए बहुत गड़बड़ हो सकते हैं, लेन देन में आपको बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। इस समय पे लोन देना नहीं है, यानी कर्ज देना नहीं है, कर्ज लेना नहीं है, कर्ज लेना चाहेंगे तो भी बड़ी विडंबनाएं होंगी। इस समय पर बैंक बैलेंस खाली होगा, इस समय पर बीमारियों पर धन आपका जाएगा। तो ये आपको जैसे हमने बताया कि दूसरे भाव के मालिक शुक्र छठे भाव में, ये स्थिति ठीक नहीं है। 7वें घर के मालिक यानी वैवाहिक जीवन के स्थान के मालिक शुक्र भी अपने से 12वें जाके नीच के बैठे हुए हैं। तो मैरिटल लाइफ, डेली इनकम, आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखिएगा, यानी आप अपने पार्टनर का भी बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं किसी से भी तो उसमें भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे परेशानियाँ होंगी। वे लेडीज़ें जिनको कोई पहले से यूट्रस, गायनी की कोई समस्या, प्रोजनी से संबंधित कोई तकलीफ रही है तो वे अपना ध्यान रखें। वे पुरुष जिनको कोई प्रोस्टेट से संबंधित या यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित या किसी प्रकार से पेट से संबंधित परेशानियां रही हैं तो वे लोग अपना ध्यान रखेंगे। तो ये शुक्र की बात हो गई। सूर्य जो है वो नीच राशि के रहेंगे 17 नवंबर तक, पंचम भाव के मालिक हैं, संतान भाव के मालिक नीच के हैं, तो संतान का भी ख्याल
सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन पर नीच के हैं तो वैवाहिक जीवन यानी मैरिटल लाइफ का ध्यान, यानी पत्नी के स्वास्थ्य का या संबंधों का ध्यान ये बहुत रखिएगा। हाँ, 17 नवंबर से जो 2 परिवर्तन बड़े होंगे उसके बारे में बता देता हूँ। एक मंगल बदलेंगे, एक सूर्य बदलेंगे। मंगल वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में जाएंगे तो ये अच्छी बात रहेगी, स्वराशि के जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे हम बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुप्रतीक्षित एक लंबे समय के बाद एक नई चीजों की शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, यानी नई स्थितियां आपके नजर आएंगी और नई शुरुआत यहाँ पे शुरू होंगी। और मैं समझता हूं कि नवंबर के महीने से, खास तौर से मध्य नवंबर के बाद, मैं समझता हूं कि आपको बहुत बड़ा परिवर्तन, पूरे साल नहीं, आपने, मैं कहूँगा 6-8 महीनों से आपने नहीं देखा होगा ऐसे समय अब जो आने वाला है। लगभग 6 महीनों का वक्त मान के चलिए, क्योंकि एक दो तीन रीज़न मैं बता दूं ना कि देखिए मंगल अभी वृश्चिक का जा रहा है, फिर धनु का जाएगा, फिर मकर का जाएगा और फिर कुंभ का जाएगा। तो मकर तक जब तक मंगल रहेगा तब तक तो बहुत ही अच्छे परिणाम देगा भाई। देखिए अष्टम में जा रहा है तो स्वराशि का, भाग्य में चला जाएगा, मित्र राशि का, कर्म पर चला जाएगा, उच्च राशि का और दिग्बली भी हो जाएगा। लगभग 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ऊपर से एक बात और ख्याल रखिएगा, राहु भी तो हट गए ना आपकी राशि से। अब देखिए हर महीने आप ये देखते रहते होंगे कि 1 नंबर जहाँ लिखा है यहाँ पे राहु बैठते थे, है ना। अब देखो राहु पीछे चले गए हैं और यहाँ पे बृहस्पति हो गए हैं। बृहस्पति तो थे ही, अब यहाँ पे फ्री बृहस्पति, स्वतंत्र बृहस्पति हो गए हैं। अभी राहु से एक जकड़े हुए पोजीशन पे थे, तो बड़ी अच्छी पोजीशन है ये। नवंबर महीने को हम कोई बहुत अच्छा महीना तो नहीं कहेंगे, लेकिन नवंबर महीने को एक नया शुरुआत का महीना कहेंगे। खास तौर से मध्य के बाद यानी 17 नवंबर के बाद आप ये किसी पेन कॉपी लेकर लिख लीजिएगा कि 17 नवंबर के बाद एक ऐसा सपोर्ट, एक ऐसा साथ, एक ऐसी स्थिति आपके सामने बनने लगेगी कि आपको लगेगा कि आने वाले 6 महीने बहुत ही शानदार बैटिंग होगी और बड़ी शानदार जिंदगी होगी। काम भी बनेंगे, तरक्की भी होगी, स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, भाग्य भी साथ देगा, बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। तो मैं समझता हूं कि मध्य नवंबर के बाद यानी 15-17 नवंबर के बाद अच्छे शुरू, लेकिन अभी आपको इस महीने 17 नवंबर तक ध्यान रख के चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी, रिश्तों का भी बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बाकी चीजें सामान्य हैं। शनि मार्गी हो गए हैं तो लाभदायक समय है। तो मैं कुल मिलाकर अगर मैं मेष राशि वालों के लिए बोलूं ना तो मैं समझता हूं कि ये नवंबर का महीना जो 15 दिन है वो गड़बड़ है, लेकिन 15 दिन के बाद बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी स्थितियां आपके साथ बननी शुरू हो जाएंगी। इस महीने 9, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24 तारीखें आपके लिए खराब है। तो इन तारीखों पर आपको अपने बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट कामों को टाल देना चाहिए यदि संभव है तो। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में 15 नवंबर तक बहुत ध्यान रख के चलिए, नहीं तो समस्या रहेगी। धन की बात करें तो धन के मामले आपके लेन देन में बहुत ध्यान रखिए। पूरा महीना आपके बैंक बैलेंस को लेकर खर्च वाला रहेगा। बाकी आमदनी भी होती रहेगी क्योंकि शनि लाभ भाव में मार्गी है। एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन या एजुकेशन को लेकर 17 नवंबर के बाद बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक अष्टम में जाएगा तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है और एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 17 नवंबर के बाद एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जॉब को लेकर देखें तो 17 मिड ऑफ नवंबर के बाद ही ये मान के चलिए कि थोड़ा बेहतर। वैसे तो पूरा महीना नौकरी को लेकर कोई खास महीना नहीं बन रहा है, हालांकि आने वाले वक्त में नवंबर के बाद जो समय है आपके लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी 17 नवंबर के बाद नौकरी को लेकर सामान्य समय कहेंगे। यदि कोई फैसला लेना है तो 17 नवंबर के बाद ले सकते हैं। बिजनेस को लेकर भी 17 नवंबर के बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। मैरिटल लाइफ को लेकर भी 17 नवंबर के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। वैसे पूरे महीने डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि सप्तमेश पीड़ित रहेगा। जब तक सप्तमेश यानी 27-28 नवंबर तक जब तक शुक्र तुला राशि में नहीं प्रवेश करते हैं तब तक आपको परेशानियां रहेंगी। उपाय, सोशल स्टेटस भी की बात करें तो मिड ऑफ नवंबर तक मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर अच्छा समय नहीं रहेगा। उपाय की बात करें इस महीने तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप हल्दी की माला पे 1 माला जाप कर सकते हैं या 5 मिनट आप इस मंत्र का जाप करिएगा। गाय को भोजन जरूर देते रहिएगा और भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करते रहिएगा।
वृषभ राशि वालों की बात करें, वृषभ राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, वृषभ राशि की यदि हम आपसे बात करते हैं तो वृषभ राशि, देखिए आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनी होगी। शुक्र जो है आपके लग्नेश हैं, मुख्य ग्रह, ऑपरेटिंग प्लैनेट जिसे हम आपको आपके मुख्य ग्रह कहते हैं, लग्नेश जिसे कहते हैं, यानी आपकी राशि का मालिक, वृषभ राशि का मालिक शुक्र जो है 4 नवंबर से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। जहाँ पे देखिए 5 नंबर लिखा है, ये कुंडली का चतुर्थ भाव है। यहाँ पे नंबर कोई सा भी हो सकता है। ये जो नंबर है ना, ये हाउस नहीं है, ये 5 नंबर जो है ये राशि नंबर है, यानी 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि। बाकी चतुर्थ भाव तो वो फिक्स है, वो सबका फिक्स है। बाकी 5 नंबर यहाँ जो लिखा है, शुक्र यहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, और शुक्र जो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ये 4 नवंबर के बाद जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे केतु आ गए हैं। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि, और कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, यानी 4 नवंबर के बाद शुक्र नीच राशि के हो जाएंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रख के चलिए, स्वास्थ्य का, अपनी लव लाइफ का बहुत ध्यान रखिए, प्रेम का संबंध बहुत ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उनका बहुत ध्यान रखिए, पेट का बहुत ध्यान रखिए, एजुकेशन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि पंचम भाव फ्रेंड्स है, पंचम भाव लव लाइफ है, पंचम भाव पेट फ्रेंड्स है, पंचम भाव आपका एजुकेशन है, और पंचम भाव में जब रिलेटेड वीनस होंगे तो आपको पंचम भाव से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। संतान से या संतान को संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, तो ये आप बहुत ध्यान के रख के चलिए, और स्वयं के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। इवन कोई पर्टिकुलर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए तो उसके बावजूद भी आप अपने आप को बहुत बुझे हुए, आलसी, या सोने का मन करना, काम करने की इच्छा ना होना, इस तरीके से आप अपने आप को बहुत महसूस करेंगे। और इस वक्त में तो आप अपने गले का, कफ का बहुत ध्यान रख के चलिएगा, अपने यूरिन फंक्शन का, प्राइवेट पार्ट का, प्राइवेट रिलेशंस का बहुत ध्यान रख के चलिए, अदरवाइज आपको परेशानियां हो सकती हैं। अपनी माताजी के साथ संबंधों का व माताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ, ये माता का स्थान है, यहाँ का मालिक सूर्य है, और सूर्य 6ठे भाव में नीच का है। तो अपने हड्डी का, आँख का, पेट का, अपनी मदर से रिलेशंस का बहुत ध्यान रखिए। कम से कम 17 नवंबर तक तो इस मामले में बहुत ध्यान रखिए, और इस समय पे कोई प्रॉपर्टी, घर, कोई रजिस्ट्री सब ना करवाइएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपको नुकसान होगा। ये 99.99 नहीं, 100% बता रहा हूँ, आप फंस जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। बाकी सूर्य जब 17 नवंबर से 7th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपको सुख भी, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, आप कोई भी बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, आप सरकारी लाभ मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा, हर प्रकार से फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी 17 नवंबर के बाद। हेल्थ तो पूरे महीने लगभग 26-27 नवंबर तक ध्यान रखना है, आगे भी रखना है, क्योंकि शुक्र जब रोग भाव में चले जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होगी। हालांकि तुला राशि में जाएंगे 26-27 नवंबर के बाद तो कंपटीशन आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं नवंबर को एक मोटा देखूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वीक महीना है। 17 नवंबर के बाद एक बेहतर वक्त शुरू होगा। 17 नवंबर तक स्वयं के स्वास्थ्य का और माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित मामले मत आप 17 नवंबर से पहले कोई फैसले मत लीजिएगा, बस समझ लीजिए मोटी मोटी बातें। एक बात और यहाँ पे जान लीजिएगा, शनि मार्गी हो गए हैं, शनि आपके कर्म भाव पे मार्गी हैं, तो पिता को लेकर, करियर को लेकर थोड़ा सा बेहतर टाइम हो जाएगा, ठीक टाइम है, तो करियर को लेकर अच्छा समय रहेगा। वैसे भी 17 नवंबर के बाद अगर हम एक सबसे पहले पॉइंट पर अगर वृषभ राशि वालों को रखें ना, तो आपको करियर पर अपना 100% देना चाहिए। आप बिजनेस करते हैं, आप करियर बनाना चाहते हैं, आप जॉब करते हैं, किसी भी तरीके से आप इन्वॉल्व हैं, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, जो फर्स्ट आपको प्रेफरेंस है, आप इस समय पे करियर देना चाहिए। मैरिटल लाइफ तो डिस्टर्ब रहेगी ही आपकी, स्वास्थ्य तो डिस्टर्ब है ही आपका, मैं गलत नहीं हूँ, आपकी वृषभ राशि है। अगर आपका विवाह, भाई अब विवाह ही नहीं हुआ है तो फिर आप उस कंडीशन में नहीं आते हो, अदरवाइज आप मेरी बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। और अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो ये आपके पास हाथ है और कमेंट बॉक्स से तुरंत लिखिए,
अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है तुरंत लिखिए कि आप गलत बता रहे हो, है ना, या आप नेक्स्ट मंथ लिखिएगा, क्योंकि 7th लॉर्ड अपने से 12th छठे भाव में शत्रु बैठा हुआ है तो गड़बड़ है, तो इस समय पे फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी बढ़ाता है, तो ये ध्यान आप रख के चलिएगा। लेकिन 17 नवंबर के बाद सुधार है आपके रिलेशंस में भी, प्रतिष्ठा में भी, हर प्रकार से आपके 17 नवंबर से सुधार है। लेकिन शुक्र नीच का है, उसके उपाय जरूर करने पड़ेंगे जो शुरू में मैंने बताया। उस पॉइंट को सर्किल है, अब उसको नहीं भूलना है। 17 नवंबर के बाद सूर्य मंगल आपको सपोर्टिव हो जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, वो एक अलग बात है। 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए खराब हैं। स्वास्थ्य की बात करें इस महीने, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। ज्यादा आपको 17 नवंबर तक ध्यान रखना है, बाकी सावधानी 17 नवंबर के बाद भी रखना है। धन की बात से लाभ का मालिक बृहस्पति है, धन का मालिक बुध है। बिल्कुल 7 नवंबर के बाद धन की स्थितियों में भी सुधार होगा, बेहतर होगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाकी खर्च होता रहेगा, अधिक खर्च हो रहा है पहले की अपेक्षा, लेकिन कुछ कंट्रोल हो जाएगा। बाकी 7 नवंबर के बाद धन के लेन देन, लोन, कर्ज, इन सब से संबंधित कोई मामले आपके फेवर में हो सकते हैं, तो आपको करना चाहिए प्रयास। एजुकेशन को लेकर 7 नवंबर के बाद बेहतर रहेगा। नौकरी को लेकर पूरा महीना आपके लिए बेहतर है। बिजनेस को लेकर 17 नवंबर के बाद बहुत अच्छा है। मैरिटल लाइफ को लेकर 17 नवंबर के बाद बहुत अच्छा है। लव लाइफ को लेकर पूरा महीना डिस्टर्ब है। सोशल लाइफ को लेकर 17 नवंबर के बाद अच्छा है। बहुत जिम्मेदारी से, बहुत तर्क से बोल रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बातें हमने बताई हैं आप उसे नोट कर लीजिए। इस महीने को बेहतर बनाने के लिए माँ भगवती की उपासना करना है आपको। गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए और भगवान सूर्य को जल दीजिए। मिथुन राशि की नवंबर महीने की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि वालों के नवंबर महीने को देखें तो आपके राशि का मालिक बुध है, मरकरी है, आपकी राशि का मालिक बुध है। और बुध जो है पंचम भाव, जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, यहां पे बुध बैठे हुए हैं। सामान्यतः लग्नेश की बहुत ही बेहतरीन स्थिति होती है त्रिकोण में। अगर आपके जन्म कुंडली में आपका लग्नेश पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ये मानकर चलिए कि बहुत ही बेहतरीन बैठा हुआ, क्योंकि अगर आप 12 लग्न देखोगे ना, मेष से लेकर आपकी कोई भी लगन हो तो आप देखेंगे कि आपका लग्नेश हमेशा पंचम का मित्र ही होगा, हमेशा पंचम का मित्र होगा। मेष में मंगल अगर आपका लग्नेश है तो सूर्य का मित्र, वृषभ में शुक्र आपका बुध का मित्र, मिथुन में बुध आपका शुक्र का मित्र, कर्क में चंद्रमा का मंगल, सिंह में सूर्य का जो है आपका बृहस्पति, कन्या में जो है बुध का शनि, तुला में जो है शुक्र का शनि, वृश्चिक में जो है, देखिए हर लग्नों में आपका मित्र ही बनेगा पंचम भाव। और मेरा जो आज तक का अनुभव कहता है कि यदि आपका लग्नेश पंचम भाव में है ना तो आपके लग्न में से भी अच्छा है, यानी लग्न में बैठ जाए तो इतना अच्छा नहीं होता जितना त्रिकोण में बैठ जाए। आप ईमानदारी से बताइएगा, आप अपने घर में इतना हैप्पी नहीं महसूस करते हैं जितना आप आपके अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाके करते होंगे। आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती होगी, है कि नहीं। आप अपने घर में इतना आप हैप्पी नहीं में, भाई घर तो सबको प्यारा है, लेकिन एक जो इंजॉय है, एक जो हंसी खुशी है, एक जो आपको रिलैक्सेशन है, वो आपको, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है, भाई मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मैं तो भाई बहुत इंजॉय करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ फ्रेंड्स के साथ। तो पंचम भाव जिसका अच्छा है वो फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करता है, और पंचम भाव में यदि आपका लग्नेश चला गया तो बहुत ही अच्छा है। तो पंचम भाव में आपका बुध चल रहा था अभी तक, तो आपने इंजॉय किया होगा। हालांकि सूर्य मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं बनाते हैं, लेकिन पंचम भाव में बुध अच्छा होता है, कई काम भी बनाता है, प्लानिंग भी ठीक करता है, बेहतर कंडीशन देता है। पिछले 1-1.5 महीनों का जो समय था, खास तौर से जब बुध कन्या राशि का रहा होगा तो आपको अच्छे परिवर्तन दिखे होंगे। लेकिन अब बुध जो है 7 नवंबर से छठे भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। वृश्चिक राशि मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव में रोग की पड़ती है।
अब आपके राशि का मालिक, आपकी वाइटैलिटी का मालिक, आपके प्राण शक्ति का मालिक, आपके मूड का मालिक, आपके हेल्थ का मालिक जब आपके रोग भाव में जा रहा है तो अब आप बताइए कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। 7 नवंबर के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही खराब महीना रहेगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। यदि आपको पहले से कोई बीमारी, स्वास्थ्य की दिक्कत है तो इस समय पर आप ज़्यादा परेशान होंगे। ये ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, 7 से लेकर 26-27 नवंबर तक ही रहेगा, लेकिन आपको बहुत ध्यान स्वास्थ्य का रखना पड़ेगा। यानी 7 नवंबर के बाद क्या ध्यान रखना है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कर्ज भाव में, रोग भाव में, ऋण भाव में बुध जा रहा है तो कर्ज देने व लेने से बचना है आपको। किसी तरीके से आपको जो है पैसा का निवेश बहुत सोच समझ के करना है, या तो मत ही करिए आप। तो ये 7 नवंबर के बाद आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 7 नवंबर के बाद कोई भी डिसीजन आपके फेवर में नहीं होगा, समय टफ रहेगा। और 17 नवंबर तक अपने संतान से संबंधित, पेट से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, फ्रेंड से संबंधित अपना बहुत ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि आपने ऐसा कुछ फील भी किया होगा कि पेट खराब रहा होगा, या संतान को कोई तकलीफ हुई होगी, या आपकी फ्रेंड से कोई दिक्कत हुई होगी, या आपका बच्चा एजुकेशन में है तो एजुकेशन, उसका मन उचाट, इस तरीके की कुछ जुड़ी हुई समस्याएं। अब हर समस्याएं एक ही इंसान को मिले ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए पंचम भाव संतान का है और आपका संबंध ही संतान से नहीं है, यानी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप इस कैटेगरी में नहीं है तो आप टेंशन फ्री रहिए। अब आप एजुकेशन की कैटेगरी में तो आप एजुकेशन का ध्यान रखिए। एजुकेशन की कैटेगरी में नहीं है, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, लव लाइफ है तो लव लाइफ का बहुत ध्यान रखिए। वो भी नहीं है तो पेट का बहुत ध्यान रखिए। पेट भी ठीक है तो आपके फ्रेंड, मतलब 5-6 चीज जो प्रभावित हुए, जो इम्पैक्ट है ना वहां पे। अब आप जो चीज, जिन चीजों से संबंध इस वक्त में रख रहे होगे वो प्रभाव पड़ेगा। भाई अगर आप रोड पर जा रहे हो तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपको पत्थर से चोट लगे, यानी पैदल अगर जा रहे हो तो। अब भाई अन्य चीजें से तो संभावनाएं नहीं है ना कि भाई रोड पे पत्थर ही होते हैं तो पत्थर कोई पैर में लग गया, कुछ यही संभावना है। भाई जहां पर जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, वही संभावनाएं हैं। तो जिस तरीके की आपकी परिस्थिति स्थिति है वैसी संभावनाएं, आप समझिएगा। सबको एक तरीके से परेशानी है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि लाखों लोग एक ही राशि के हैं तो सबका जीवन कैसा एक हो जाएगा। बिल्कुल सबका जीवन एक नहीं होगा, लेकिन अगर संतान 5 लोगों को है और आप मिथुन राशि के हैं तो यकीन मानिए 5 के 5 को समस्या आती है। अब संतान से आती है किसी को संतान को आती है, तो अलग अलग परिस्थितियों से संबंधित रखिए। और अगर आपकी लव लाइफ है और 5 लोगों को आप खड़ा करिए तो उस महीने को अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि 20 दिन का ये टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड में आप देखोगे तो किसी को कभी आई, किसी को कभी आई और किसी को कभी आई, लेकिन आती 5 के 5 को है। हाँ, 5 में से 3 को वो संबंध से संबंधित नहीं है तो उनको आएगी नहीं। फिर वो कहेंगे कि नहीं जी हमें तो कोई, भाई जब तुम उससे, उसकी वो परिस्थिति ही तुम्हारी नहीं है तो फिर नहीं आएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पेट का, संतान का, फ्रेंड्स का, लव लाइफ का, ये बहुत ध्यान रख के चलेगा। और शुक्र 4 नवंबर को नीच राशि के आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे तो अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन से संबंधित आपको कुछ परेशानियां होंगी और आपके फैमिली में थोड़ी सी झंझट, झगड़े, उतार चढ़ाव थोड़े से देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भाग्य का साथ प्रबल है तो भाग्य आपको प्रबलता देगा और भाग्य की वजह से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस महीने 7, 8, 15, 16, 19, 20, 26, 27 तारीखें आपके लिए अशुभ है। इन तारीखों पर आपको अपने बहुत जरूरी काम नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना खराब है, तो 1 हफ्ते के बाद, यानी महीने शुरू होने के 1 हफ्ते के बाद अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सचेत रहना है। आप डेंगू फैल रहा है तो मच्छर वगैरह से आप अपने खुद को बचाइए। भाई जहां आपको पता चल गया तो रिस्क क्यों लेना, जहां पे मच्छर काट रहा है वहां पे क्यों खड़े हो। भाई कमरे में अगर मच्छर उड़ रहा है तो लगाओ तुरंत मोर्टीन या तुरंत लगाओ गुड नाइट। क्यों उसमें आप क्यों रिस्क ले रहे हो, है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है तो ठंड हो रही है तो आप अपने आप को क्यों हीरो बन रहे हो, क्यों आप अपने आप को थोड़ा सा ढक के नहीं रख रहे हैं, क्यों आप परहेज नहीं कर रहे। भाई पेट की समस्या मैंने बताई तो आप पेट का ख्याल रख के चलिए। भाई अगर हम किसी चीज़ को पहले से स्ट्रांग रखेंगे तो वहाँ पे अगर प्रभाव पड़ेगा भी तो डैमेज ज़्यादा नहीं होगा। और पहले से ही अगर हम वीक हैं तो कुछ चीज़, भाई पहले से ही किसी की इम्यूनिटी वीक है और अब उसे कुछ प्रभाव पड़ेगा तो चल देगा, उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी।
तो इस बात को मेरी समझ के चलिएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ख्याल रखिए, एक हफ्ते के बाद, इस महीने के एक हफ्ते के बाद। धन की दृष्टि से भी ये महीना थोड़ा सा वीक रहेगा 17 नवंबर के बाद, क्योंकि छठे भाव में आपके लाभ का मालिक मंगल नीच का जाएगा, तो आमदनी भी गिर जाएगी। कर्ज लोन ये सब देने से बहुत बचिए। पूरे महीने धन के मामले गड़बड़ है, इतनी सी बात समझ के चलिए। 17 नवंबर तक मान लीजिए पैसे आते रहेंगे, लेकिन 17 नवंबर के बाद तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, आमदनी भी डिक्रीज हो जाएगी और आप ये अनुभव करिएगा। एजुकेशन को लेकर ये महीना ठीक नहीं है, एजुकेशन को लेकर भी ध्यान रखना है। नौकरी को लेकर ठीक ठीक रहेगा, लगभग 60% ठीक रहेगा। बिजनेस को लेकर भी ये महीना 60-70% ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ को लेकर सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन विवाह के भी योग चल रहे हैं, यदि आप करना चाहते हैं, रिश्ते देख रहे हैं तो ठीक रहेगा। लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, सोशल लाइफ भी आपकी सामान्य रहेगी। भाग्य का बहुत अच्छा साथ है, तो इसलिए ठीक चीज़ें रहेंगी। इस महीने कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। वो उपाय है, पहला मंत्र ओम बुम बुधाय नमः। पहला उपाय ये जरूर आप करते रहिए, ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करिए। गणेश भगवान की उपासना जरूर करिएगा। इन सारी चीज़ों को करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो और हनुमान जी की उपासना भी जरूर करिए, क्योंकि लाभ भाव के मालिक आपके मंगल खराब हो रहे हैं। इसके अलावा आप यदि आप पूरी कुंडली की विश्लेषण चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।